बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपको अपने मुल्क में पैसे भेजने हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है वो आई बैन नंबर। बहुत ज़्यादा लोगों के ऑलरेडी अकाउंट्स आपके पास ऐड होंगे, लेकिन जो नया नंबर आता है किसी और बंदे को आपने पेमेंट सेंड करना होती है तो आपके पास ज़्यादातर आई बैन नहीं होता, जो कि रिक्वायरमेंट है हर मुल्क की किसी दूसरे मुल्क में पेमेंट सेंड करने के लिए। तो आई बैन आपको कैसे मिलेगा, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। आप किसी भी बैंक अकाउंट की वेबसाइट पे जाते हैं, जिस तरह ये एमसीबी है, एमसीबी के अकाउंट आपके सामने बैंक की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट नंबर देंगे, सिंपल अकाउंट नंबर आपने देना है और जहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका आई बैन जनरेट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग धोखा खा जाते हैं। क्यों? डिजिटल दौर ज़रूर है, सारे काम डिजिटल होते हैं, लेकिन डिजिटल गलती भी बहुत बड़ा नुकसान इंसान को दे जाती है। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप ऐसी जगह पे जाके आप अपना अकाउंट नंबर एंटर करें और बाद में पता चले कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हर एक बैंक का बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। एमसीबी को आप ऐसे चेक करेंगे, इसी तरह यूबीएल है, यूबीएल को आप इस तरीके से चेक करेंगे। अगर आप बात करेंगे अलाइड बैंक की तो अलाइड बैंक को इस तरह चेक करेंगे, इस तरह फैसल बैंक है, फैसल बैंक को ऐसे चेक करेंगे। हर एक बैंक में आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, उसकी वजह यह है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ किस तरह करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरेट करके बताता हूँ कि वाकई ही ये प्रैक्टिकल तरीका ठीक भी है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे यूबीएल की जो वेबसाइट है यहाँ पे आ गया हूँ। यूबीएल को अकाउंट को मैंने करना है, यहाँ पे आई बैन चेक करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। अब ब्रांच के लिए क्या है, मसलन एक बंदा है उसके कराची में अकाउंट है, तो कराची की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, जिस तरह लांडी है, मलीर है। तो आपने वहाँ पे एम क्लिक करके या के क्लिक करके आपने यहाँ पे चेक करते जाना है कि के वाली लिस्ट में कराची में आ जाएगा, या फिर एम प्रेस करेंगे तो आपको मलीर मिल जाएगा। तो इसी तरह आप अपने शहर का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर चेक करवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह काम करता है। ब्रांच को मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर देना है। अब अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे कैसे देना है, जो स्टार्ट में आपके 00 होते हैं ना उनको आपने छोड़ देना है। जो आपके अकाउंट के स्टार्ट वाले 2 या 3 0 होते हैं उनको आपने छोड़ देना है। इसको यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ पे ये वाला कोड आपने यहाँ पे देना है। जो भी कोड आपको यहाँ पे शो होगा आपने वही वाला कोड यहाँ पे देना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नीचे देखिए सामने ही मेरा अकाउंट नंबर आ चुका है, आई बैन जैसे यहाँ पे सामने आ चुका है। पूरा अकाउंट नंबर जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है। इसी तरह आप बाकी बैंक्स का भी चेक करेंगे, लेकिन जिन बैंक्स का यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा, आपने सिंपल क्या करना है कि आपने गूगल में चले जाना है। गूगल में जाके आपने यहाँ पे जाके लिखना है एमसीबी आई बैन जनरेटर। जो भी आपका बैंक होगा आपने यहाँ पे लिखना है, उसका नाम आई बैन जनरेटर आपने लिखना है। और यहाँ पे जब आपने आना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने देख लेना है कि वेबसाइट उसी बैंक की है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो ये दावा करते हैं कि हम आपको आई बैन जनरेट करके दे देते हैं अगर आपको आई बैन चाहिए तो, लेकिन वहाँ पे आप डाटा इंटर करके फंस भी सकते हैं, नुकसान भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि mcb.com.pk। इसी तरह किसी भी बैंक की वेबसाइट होगी, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको यूबीएल का कह देता हूँ कि यूबीएल आई बैन जनरेटर, तो उसकी वेबसाइट मुझे पहले देखना होगी कि यहाँ पे ubl-digital.com, ठीक है। अगर तो कोई और वेबसाइट होगी तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, तो गलत वेबसाइट आप नहीं खोलेंगे और ना ही वहाँ पे आपने डाटा इंटर करना है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको फॉर्म पे ले जाएगा, फॉर्म आपने सिंपल सा फिल करना है, आपको आई बैन मिल जाएगा। तो ये है सिंपल तरीका। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो बैंक्स हैं उनके जो नाम है और उनके जो लिंक है, जिस तरह एमसीबी है, यूबीएल है, अलाइड है, नेशनल बैंक है, फैसल बैंक है, अल-फलाह बैंक है, तो मैं मैक्सिमम बैंक्स के जो लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।